ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते होंगे, लेकिन क्या कभी जल्दबाजी में या गलती से किसी और के बैंक खाते में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है? तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। असल में देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। खासकर नोटबंदी के बाद कई बिजनेसमैन और कस्टमर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करने लगे हैं। लोगों ने डिजिटल पेमेंट के फायदों को जानकर इसे तेजी से अपनाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन एक छोटी सी गलती कभी कभी लोगों को भारी पड़ जाती है, और वे ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में आपसे पैसा अनजाने में डल जाता है। यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते समय अकाउंट नंबर गलत होने पर पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपके द्वारा भी कभी ऐसा हुआ है, ऐसी गलती हुई है, तो घबराइए मत, क्योंकि इस अमाउंट को आप आसानी से वापस भी पा सकते हैं। बस आपको गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर तुरंत घर बैठे एक नंबर पर फोन लगाना होगा। जब भी यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 1800-120-1740 पर इसकी शिकायत दर्ज करा दीजिए। इसके बाद आप अपने संबंधित बैंक पर जाएं और एक फॉर्म को भरकर गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी दे दें। अगर इसके बाद भी बैंक मदद करने में आनाकानी करे या मना करे तो इसकी शिकायत bankingovombudsman.rbi.org.in पर कर दें। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करे, 48 घंटे के भीतर पैसा रिफंड कराए। हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को कभी डिलीट नहीं करें, क्योंकि इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर यानी यूनिक कोड होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। अब बैंक को कॉल करने के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन बैंक को देनी होगी, ये भी जान लीजिए। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ पीपीबीएल नंबर दर्ज कराएं। 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत को दर्ज कराएं। बैंक को दिए जाने वाले फॉर्म में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, किस डेट को ट्रांसफर किया गया है, कितनी रकम का मामला है और जिस गलत खाते में पैसे गए हैं उसकी जानकारी को भर दें। इसके बाद बैंक इस पूरे मामले में फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा और जिस खाते में पैसे गए हैं उसके ब्रांच नाम और कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स आपको दे सकता है। अगर आपने जिस खाते में पैसे भेजे हैं, अगर वे भी उसी बैंक का ग्राहक निकला जिस बैंक के ग्राहक आप हैं, तो बैंक आपकी ओर से बेनिफिशरीज से संपर्क कर पैसे वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। बेनिफिशरी के सहमत होने की स्थिति में 7 वर्किंग डेज में आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा। अगर बेनिफिशरी किसी अन्य ब्रांच का होगा तो आपको खुद उस ब्रांच में जाकर बैंक मैनेजर से मिलकर समाधान के लिए बात करनी होगी। अब जाते जाते आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी बरतें और ये सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा देने जा रहे हैं उसका नाम और खाता नंबर सही हो। पेमेंट के बाद हमेशा उससे जुड़ी डिटेल्स जैसे कि मैसेज आदि को संभाल कर रखें। अगर इसके बाद भी गलती हो जाए तो ऊपर दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें और परेशानी से मुक्ति पाएं।